Good morning to all of you. Today we shall learn about sentences. In my previous video, I have taught how many types of sentence. पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। जैसा कि उसमें हम लोगों ने असर्टिव सेंटेंस डिफाइन किया था, इंट्रोगेटिव सेंटेंस डिफाइन किया था। आज हम उससे आगे बढ़ेंगे। फॉर टुडे आवर टॉपिक इज इंपरेटिव सेंटेंस। आज का हमारा टॉपिक जो है इंपरेटिव सेंटेंस है। लेट अस स्टडी व्हाट इज इंपरेटिव सेंटेंस। राइट हियर इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस को हम हिंदी में आज्ञासूचक वाक्य कहते हैं। इसे हम आदेशात्मक वाक्य भी कह सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस नो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इंपरेटिव सेंटेंस। आज्ञासूचक वाक्य की परिभाषा क्या है सीखते हैं। लेट अस राइट हियर अ सेंटेंस which expresses order, request, command, beg, advise, suggestion and proposal। वन सेकेंड रिपीट इट, फिर से दोहराते से। अ सेंटेंस एक ऐसा वाक्य, अ सेंटेंस एक ऐसा वाक्य विच एक्सप्रेसेस जिसमें बताया जाता हो, जिसमें बोध होता हो, ऑर्डर आदेश, रिक्वेस्ट निवेदन, आग्रह, कमांड नियंत्रण, कंट्रोल, बेग निवेदन करना, घोर निवेदन करना, बहुत अति निवेदन करना, एडवाइज सलाह देना किसी भी बात को लेकर के, सजेशन किसी भी बात को लेकर के सुझाव देना, एंड प्रपोजल किसी भी बात को प्रस्तावित करना, प्रस्ताव देना। अगर किसी इंग्लिश के सेंटेंस में इस तरह के अगर ऑर्डर हो, रिक्वेस्ट हो, कमांड हो, बेग हो, एडवाइस हो, सजेशन हो या प्रपोजल हो, उसे हम इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं, उसे हम आज्ञासूचक वाक्य कहते हैं। हिंदी में होगा एक ऐसा वाक्य, एक ऐसा वाक्य जिसमें ऑर्डर हो, आदेश हो, रिक्वेस्ट विनती हो, कमांड नियंत्रण हो, बेग अति निवेदन हो, ज्यादा रिक्वेस्ट किया गया हो, एडवाइस सलाह दिया गया हो, सजेशन सुझाव दिया गया हो, और प्रपोजल किसी भी बात को लेकर के प्रस्ताव दिया गया हो, प्रस्तावित किया गया हो, इज कॉल्ड इंपरेटिव सेंटेंस। ये था इसका परिभाषा। लेट अस टेक एग्जांपल हियर। एक उदाहरण लेते हैं यहां पे। प्लीज गिव मी योर पेन। प्लीज गिव मी योर पेन। प्लीज आया है यहां पे, प्लीज कृपया निवेदन किया जा रहा है, प्लीज गिव मी योर पेन। सो वी कैन से दैट, इस प्रकार हम यह कह सकते हैं दिस सेंटेंस इज इंपरेटिव सेंटेंस। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं यह जो वाक्य है आज्ञासूचक या आदेशात्मक वाक्य है। एक और एग्जांपल लेते हैं। डोंट गो आउटसाइड। डोंट गो आउटसाइड, बाहर मत जाओ। यह ऑर्डर, बाहर मत जाओ, ये ऑर्डर को रिप्रेजेंट कर रहा है और यहां पे ये रिक्वेस्ट को कर रहा है। दिस इज द डेफिनेशन एंड एग्जांपल ऑफ द इंपरेटिव सेंटेंस। लेट अस गो फर्दर, आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस। व्हाट इज ऑप्टेटिव सेंटेंस? ऑप्टेटिव सेंटेंस है क्या? उसको हिंदी में कहते हैं इच्छा सूचक वाक्य, उसे हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। लेट अस राइट हियर ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस है क्या?
ऑप्टेटिव सेंटेंस, जैसे कि इसके अर्थ सही बोध हो रहा है इच्छा सूचक, जिसमें इच्छा को व्यक्त किया गया हो। जैसे किसी वाक्य में, लेट अस इन द इंग्लिश लर्न इट, अ सेंटेंस which expresses प्रेयर, जिसमें प्रार्थना हो, विश इच्छा हो, प्रेयर प्रार्थना हो, विश इच्छा हो, ब्लेस आशीर्वाद हो, बुन वरदान हो, एंड कर्स और या श्राप हो। तो एक ऐसा वाक्य जिसमें इच्छा व्यक्त की गई हो, प्रार्थना किया गया हो, आशीर्वाद दिया गया हो, वरदान दिया गया हो या श्रापित किया गया हो, तो ऐसे सेंटेंस को हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। लेट अस राइट हियर ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस, सबसे पहले हम लोग इसका डेफिनेशन जानेंगे। अ सेंटेंस लिखेंगे इसको, अ सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस, a sentence which expresses prayer प्रार्थना, wish इच्छा, bless आशीर्वाद, boon वरदान, and curse means श्राप is called, उसे हम कहते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस, उसे हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। एक ऐसा वाक्य जिसमें प्रार्थना का बोध होता हो, इच्छा का बोध होता हो, आशीर्वाद का बोध होता हो, वरदान का बोध होता हो, या किसी बात को श्राप करके संबोधित किया गया हो व कहा गया हो, तो ऐसे वाक्यों को हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। टेक एग्जांपल हियर, एक यहाँ पे हम उदाहरण लेते हैं इसका ऑप्टेटिव सेंटेंस का। मे गॉड ब्लेस यू माई सन, मे गॉड ब्लेस यू माई सन, मे गॉड ब्लेस यू माई सन। जैसा कि यहां पे कहा जा रहा है कि भगवान, ऐ बेटे तुम्हारे ऊपर भगवान की कृपा बनी रहे, मे गॉड ब्लेस यू माई सन। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द ऑप्टेटिव सेंटेंस। यह ऑप्टेटिव सेंटेंस का क्या है, एक उदाहरण है। वी कैन सी हियर इन द एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ब्लेस इज राइट हियर। ब्लेस का मतलब होता है आशीर्वाद, तो मे गॉड ब्लेस यू माई सन, तो यहाँ पे ब्लेस आया है, सो वी कैन से दैट, इस प्रकार हम ये कह सकते हैं दिस सेंटेंस इज अ ऑप्टेटिव सेंटेंस। लेट अस गो फर्दर, आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, विस्मय बोधक वाक्य। विस्मय बोधक वाक्य होता क्या है? तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द एक्सक्लामेटरी सेंटेंस? विस्मय बोधक वाक्य का डेफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है? लेट अस स्टडी हियर। अ सेंटेंस, एक ऐसा वाक्य विच एक्सप्रेसेस, जो व्यक्त करता हो द सडन एंड स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स ऑफ आवर हार्ट एंड ऑफ आवर माइंड। एक ऐसा वाक्य जो हमारे हृदय में और मस्तिष्क में आने वाले अचानक विचारों को क्या करता हो, प्रकट करता हो, उसे हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, हिंदी में हम विस्मय बोधक वाक्य कहते हैं। लेट अस राइट हियर व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। लिखेंगे इसको, सीखेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जैसे कि हिंदी में मैंने बताया इसको विस्मय बोधक वाक्य से हम कहते हैं। राइट हियर द डेफिनेशन ऑफ द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, अ सेंटेंस which expresses sudden and strong feelings of our heart
and mind is called exclamatory sentence. Exclamatory sentence. This is the definition of the exclamatory sentence. यह exclamatory sentence की परिभाषा है कि एक ऐसा वाक्य जिसमें सडन, अचानक एंड स्ट्रॉन्ग और बहुत ही मजबूत, जबरदस्त फीलिंग्स, भावनाएं, हमारे हार्ट, हृदय से निकलने वाली एंड माइंड और हमारे मस्तिष्क में आने वाली या निकलने वाली बातों को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। इसका एक एग्जांपल लेंगे हम यहाँ पे। देखा एग्जांपल हियर, एग्जांपल पढ़ेंगे और आप लोग भी अपने नोटबुक पर बुक से अदर एग्जांपल का प्रैक्टिस करेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, हुर्रा, यह मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, यू हैव टू टेक अ मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन हियर। यहाँ पे विस्मयबोधक चिन्ह का हम उपयोग करेंगे। हुर्रा, विजय, जुनून के साथ, जोश के साथ किसी भी बात को व्यक्त करना। वी हैव ओन द मैच। इस सेंटेंस में जो ये हुर्रा दिया गया है, यह जो शब्द है, जो ये एग्जांपल दिया गया है आपको, हुर्रा, वी हैव ओन द मैच, बहुत ही उत्साहित होकर के, जोश में, अचानक ये फीलिंग्स हमारे मन में आई कि हम लोगों ने मैच जीत लिया है। तो इट इज द वर्ड विच इज रिलेटेड विथ दिस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। यह जो हुर्रा जो शब्द है, यह एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से संबंधित है। इस प्रकार सो वी कैन से दैट दिस सेंटेंस इज अ एग्जांपल ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। टेक another example here. Alas, he is dead. He is dead. Alas, this word is related with the exclamatory sentence. दुख अचानक हृदय में हुआ, he is dead, वह मर गया है। So this is also an example of exclamatory sentence. यह भी एक उदाहरण है exclamatory sentence का। तो किसी भी सेंटेंस में, हृदय में, मस्तिष्क में अगर अचानक बहुत ही मजबूत विचार आए, उसे हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। तो आप लोग प्रैक्टिस करेंगे अपने घर पे नोटबुक पर के लिख करके, ठीक है। दैट्स फॉर ऑल टुडे, थैंक यू।